is a devil in this world and I have met him. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग स्वस्थ हो गए और मस्त हो गई। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक बिल्कुल लेटेस्ट हॉलीवुड मूवी का रिव्यू। और ये मूवी 2024 के लास्ट में आ चुकी थी अमेरिका में, बट इंडिया में ये अब जाके रिलीज़ हुई है और इसके आए हुए सिर्फ कुछ हफ्ते ही हुए हैं। तो इस मूवी को मैंने आज देख ली है और अब मैं इसका रिव्यू लेकर आया हूँ। मूवी का नाम है नॉस्फेराटू और ये 1922 में आई सिमिलर टाइटल की मूवी का रीमेक है। और ये इसके आए हुए 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, अब जाके इसका रीमेक आया है। तो बिल्कुल ही मॉडर्न टेक से मूवी बनाई गई है, बट कहानी बिल्कुल ही वैसी ही है। और ये ओरिजिनली मूवी है बेस्ड 1897 में आई हुई ब्रैम स्टोकर्स के एक नावल के ऊपर, जो ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला नावल के ऊपर। तो इसके ऊपर 2000 के आसपास एक मूवी भी आई थी, इसका नाम था ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला। तो ये कहानी कुछ वैसी ही कहानी है, मतलब कि वही कहानी है, ड्रैकुला की कहानी है, एक वैम्पायर की कहानी है जिसके पास एक नया शादीशुदा कपल में से एक उसका हस्बैंड जाता है और वह उसका गुलाम बना लेता है। और फिर वो उस हस्बैंड की वाइफ को मतलब कि उसे पॉजेस कर लेता है। ये कहानी कुछ वही स्टोरी फॉलो करती है, बट बिल्कुल ही नए टेक से, बिल्कुल ही नए पर्सपेक्टिव से। और इस मूवी को बनाने वाले डायरेक्टर का नाम है रॉबर्ट एगर्स और ये ऐसी मूवीज़ बनाने के लिए बहुत ही फेमस है हॉलीवुड में, और पूरे जगह में ये फेमस है ऐसी मूवीज़ को बनाने के लिए। तो इस मूवी को उन्होंने कुछ ऐसा बनाया है कि हर एक फ्रेम जो इस मूवी में आता है वो एक पेंटिंग से कम नहीं लगती है। और हाँ, ये एक ऐसा पूरा ईयरी इन्वायरमेंट दिया गया है इसमें, मतलब कि डार्कनेस है बट आपको हर कुछ दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा, क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डार्कनेस में सब कुछ छुप जाएगा, वीएफएक्स वगैरह छुप जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर कुछ आपको क्लियर क्रिस्टल दिखाई देगा। इस मूवी में कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करी गई है, सब कुछ क्लियरिटी के साथ दिखाई गई है। तो इस मूवी में बहुत ही अच्छे विजुअल्स हैं और बीजीएम जो इसका है वो भी बहुत ही शानदार है। मतलब कि जो बैकग्राउंड नॉइज़ आएंगे, बैकग्राउंड वॉइसेस जो आएंगे, जो इतना भी साउंड्स आएंगे, सब अमेजिंग हैं। और इसके स्टारकास्ट भी काफ़ी स्टेलर स्टारकास्ट है, जैसे कि इसमें बिल स्कार्सगार्ड हैं कॉन्ट ऑर्लॉक के नाम से, जो कि ड्रैकुला का सिमिलर कैरेक्टर है। और इसमें है एक बहुत ही फेमस एक्टर एक्समैन वाले, और फिर उसकी जो पत्नी के किरदार में निभाई है वो भी एक शानदार कैरेक्टर हैं। और इसमें है विलियम डफो भी। तो मतलब कि स्टार कास्ट काफ़ी अच्छा हैवी स्टार कास्ट है और काफ़ी सभी ने शानदार काम किया है। आप बिल स्कार्सगार्ड को तो पहचान ही नहीं पाओगे, जो इट में क्लाउन बना था। ये कैरेक्टर बिल्कुल ही डिफरेंट है और आप उन्हें पहचान ही नहीं पाओगे कि वो वही है। मतलब कि वो जो कॉन्ट और लोग बने हैं बहुत ही ख़तरनाक बने हैं और वो पता ही नहीं चलते कि वो कौन है, कौन सा एक्टर उस नकाब के पीछे है। तो बहुत ही शानदार है ये मूवी और सभी ने एक्टिंग ज़बरदस्त की है। कहानी तो वही है, इसमें दिखाया गया है कि एक नए नवेले जोड़े में से हस्बैंड कहीं नया काम ढूंढने जाता है अपने शहर विट्सबर्ग में। तो उसे एक काम मिल जाता है, लेकिन सबसे पहले ही काम उसे मिलता है कि उसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम मिलता है और उसे सबसे पहले ही काम में उसे भेज दिया जाता है ट्रांसिल्वेनिया। और वहाँ पर कॉन्ट ऑर्लॉक को उसे मनाने के लिए भेजा जाता है, बट कॉन्ट ऑर्लॉक पहले से ही डेड होते हैं और उसका वैम्पायर रूप पहले से वहाँ रह रहा होता है, जो कि दिन में सो जाता है अपने ही कफिन में और फिर रात में निकल के सब कुछ हत्या वगैरह करता है। तो अब जब ये जाता है तो ये इससे बॉन्ड साइन करवा लेता है और इसके वाइफ को पूरी तरीके से पॉजेस करता है, वो उसे पाना चाहता है। अब देखो इसके जो वाइफ होती है, इसके बुरे बुरे सपने से हमेशा आते ही रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ये इसकी जो वाइफ है जिसका नाम थॉमस होता है, उसकी वाइफ उस कॉन्ट ऑर्लॉक से कैसे जुड़ी हुई है, कैसे कनेक्टेड है, ये सब देखना पड़ेगा इस मूवी में। तो मूवी की कहानी वही ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला वाली है, क्योंकि उसी के नावल की कहानी है, तो सब कुछ सिमिलरिटी तो मिलेगी आपको, बट इसमें बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया गया है। ये देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। और हाँ, विजुअल्स वगैरह देखकर आपको मज़ा आ जाएगा और जितने भी शानदार तरीके से अलग अप्रोच से बनाया गया है, तो ये सब देखकर मज़ा आ जाएगा। तो इस मूवी को आपको ज़रूर देखनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर देख लेनी चाहिए। तो ये था इस मूवी का रिव्यू। आप मूवी देखकर बताओगे आपको कैसा लगा। ये आपको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी मिल जाएगी। और तो दिस वाज इट फॉर दिस रिव्यू एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू सो मच।